सुप्रभात। परम पूज्य राणा जी साहब का पुनर्जन्म कैसे हुआ और नूतन जन्म दिवस कैसे प्रारंभ हुआ, इस बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1947 की बात है। पूज्य बाबूजी की पुत्री सुश्री शांति देवी की शादी आगरा में तय हो गई थी। 23 फरवरी 1947 को शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसके बाद होली का पर्व था, जिसके कारण लगातार खान पान के कारण घर में सब लोगों को उदर व पाचन संबंधी कुछ ना कुछ शिकायत हो गई। इधर परम पूज्य साहब जी को भी पेचिस की बीमारी हो गई, जिसके कारण आपको दिन रात रक्त मिश्रित मल आने लगा। डॉक्टर ज्ञानचंद जी ने पेचिस के लिए गलती से अहिफेनासब दवाई जो उनके पास थी दे दी और उसकी मात्रा भी अधिक हो गई, जिससे पूज्य साहब की पेचिस तो बंद हो गई, किंतु आपको मूर्छा आ गई और नाड़ी बंद सी हो गई। इस दशा को देखकर पूरा परिवार दुखी हो गया और डॉक्टर ज्ञानचंद जी भी फूट फूट कर रोने लगे। अम्मा जी पूज्य बाबूजी की धर्मपत्नी ने वैद्य बलदेव प्रसाद को बुलवाने भेजा। डॉक्टर ज्ञानचंद जी वैद्य जी को बुलाने गए और उनके चरण पकड़कर रोने लगे और प्रार्थना की कि राणा जी को बचा लीजिए, तथा बतलाया कि अहिफेनासब की अधिक मात्रा हो गई है। वैद्य बलदेव प्रसाद जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह कुछ दवाइयों की पुड़ियाँ बनाकर लाए और दवा देकर चले गए। उस समय साहब जी का सिर पूज्य बाबूजी महाराज की गोद में था। लगभग 1 घंटे के बाद मूर्छा में कमी आई तो पूज्य साहब जी ने पूज्य बाबूजी महाराज से कहा, बाबूजी ये समय बहुत अनुकूल है, आप मुझे जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने कहा, हमारा तो सब काम बकाया, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। अम्मा जी ने भी पूज्य बाबूजी महाराज से कहा, चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, राम सिंह को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुनः सन्नाटा छा गया और लगभग आधे घंटे के बाद पूज्य साहब जी ने पानी मांगा तो अम्मा जी ने चम्मच से 2-3 चम्मच पानी पिलाया। तब आपने आंखें खोली और सबने संतोष की सांस ली। तो पूज्य बाबूजी महाराज ने कहा कि सब अपनी अपनी खींचतान में थे। राम सिंह चाहते थे कि बड़ा अच्छा मौका है कि हमारी गोद में लेटे लेटे प्राण निकल जाएं। ज्ञानचंद रो रहे थे कि उनकी दवा के असर से प्राण जा रहे हैं और हम इस चक्कर में थे कि इस सत्संग के फैलाव का क्या होगा, यह सिमट जाएगा, मगर ईश्वर जो चाहता है वही हुआ। इसके बाद कुछ दाल का पानी धीरे धीरे दिया जाने लगा। 6 दिन अम्मा जी की ने बड़े जोर शोर से छठी मनाई। पुनर्जन्म की वह शुभ घड़ी चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तदनुसार 24 मार्च 1947 थी। आज भी विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से नूतन जन्म दिवस श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जा रहा है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1984 में जयपुर में किया गया और तब से निर्धारित तिथि का यह भव्य समारोह नूतन जन्म दिवस के रूप में निरंतर अनेक प्रांतों में मनाया जा रहा है। तो जो सत्संगी भाई हैं सभी, वो नूतन जन्म दिवस को मनाना नहीं भूलते और किसी ना किसी स्थान पर यह प्रोग्राम पहले से ही तय कर लेते हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबूजी महाराज ने अपनी शिक्षा पद्धति का पूर्ण अधिकार पूज्य साहब जी को अपने समय में ही सौंप दिया था। परम पूज्य साहब जी ने एक बार परम पूज्य बाबूजी महाराज से फरमाया कि चाहे कितना भी कष्ट हो, आप हमें अध्यात्म विद्या के हर गुण सिखा दीजिए। जैसे कि एक मिस्त्री को मशीन के हर पुर्जे का ज्ञान होता है। इस पर परम पूज्य बाबूजी साहब ने कहा बाबूजी ने साहब जी से कहा कि यदि काम ऐसे ही चल जाए तो तकलीफ की क्या जरूरत है, और फरमाया कि तुम्हारे पास जो भी आएगा उसको वैसी ही तवज्जो मिल जाएगी जैसी उसको चाहिए और उससे काम बन जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो परम पूज्य बाबूजी महाराज ने आपको दिया था वह था घर घर जाकर राम नाम सिखाना, बजाय इसके कि आपके पास कोई इस विद्या को सीखने आए
आप घर घर जाकर इस विद्या का प्रचार व प्रसार करते रही आई। तो आज भी वही क्रम चल रहा है। इस सिलसिले में हर प्रकार की सेवा बिरलों ने की होगी। यात्रा की कठिनाइयाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, शारीरिक कष्ट, मान अपमान, ठहरने की दिक्कत आदि किसी की भी परवाह न करके आप अनवरत रूप से घूम फिर कर सफ़र करते रहते और भूले भटके व अध्यात्म जिज्ञासुओं को प्रेम का पाठ पढ़ाते रहते। जिन्होंने पूज्य महात्मा जी का प्रेम व शिक्षा का ढंग देखा है, वो कहते हैं कि पूज्य साहब जी का हर कार्य पूज्य महात्मा जी से मिलता जुलता है। एक बार पूज्य शिव नारायण दास गांधी जी ने बतलाया था कि जब मैं पूज्य साहब जी के पास बैठता हूँ तो मुझे महात्मा जी के दर्शन होते हैं और साहब जी पूज्य बाबूजी की भांति मौन रूप से सब कार्य करते रहते। तो परम पूज्य बाबूजी महाराज ने बहुत पहले से ही सन 1939 में आपको पूजा संबंधी अधिकार दे दिए थे तथा रस्म निभाने के लिए 23 अक्टूबर 1953 में पूर्ण रूपेण सब कार्यभार सौंप दिया। तो आपके द्वारा सबसे पहले श्री चंद्रभान गुप्ता जी को दीक्षित किया गया। इस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था। उसके बाद कई जिज्ञासुओं को आपके द्वारा पूजा सिखाई गई। अक्सर बाबूजी महाराज आपसे ही भाइयों को पूजा सिखवाते। परम पूज्य बाबूजी महाराज का शरीर थक चुका था। एक दिन बोले कि अब हमसे काम नहीं होता और तुम हमारे ही रूप हो चुके हो तथा दूसरे पूर्व महापुरुषों का संकेत भी है कि अब तुम सारा भार अपने हाथों में ले लो और संभालो। यह कहकर आपने पूर्ण सत्ताधिकारी के रूप में कार्यभार सौंप दिया। आप बड़ी लगन और परिश्रम से सत्संग की सेवा में निरंतर लगे रहे और सत्संग वाटिका की दिन रात देखभाल करते रहे। तो आपके पुराने मित्र जनों में से दो महानुभाव बहुधा आर्य नगर नूतन घर बाल घर में आते रहे। एक थे शुक्ला जी जो परमठ कानपुर में रहते थे और दूसरे थे सीताराम सिंह जी जो बांदा में रहते थे। तो आपके मित्र शुक्ला जी बड़े सरल स्वभाव के थे। एक बार उन्होंने परम पूज्य साहब जी से प्रार्थना की कि उनके घर सब लोग चाय पीने चलें। तो शाम को एक दिन उनके घर चाय पीने सब लोग चल दिए। जिया जी भी थीं तथा अन्य लगभग 8-10 लोग थे। परगट पर गंगा जी के किनारे मकान था। शुक्ला जी उस समय रिटायर हो चुके थे। उनके घर सब लोग साय चाय की पार्टी में पहुंच गए। सादा सा मकान था। चारपाई व स्कूल बैठने को पड़े थे पुराने ज़माने की। 1-2 कुर्सियाँ भी थीं। उन पर साहब जी व जिया जी को बिठा दिया गया। बाकी सब लोग चारपाई व स्टूल पर बैठ गए। चाय बनकर आ गई 10-12 लोगों के लिए। शायद कप 4-5 ही थे, इसलिए कुछ लोगों को कप में चाय दी गई। जो कप ठीक थे उनमें चाय साहब जी व जिया जी को दी गई। बाकी लोगों को चाय शीशे व स्टील की गिलास से दी गई। तो दूध के अनुसार रंग चाय का रंग कुछ अधिक गाढ़ा था। बिस्किट व दालमोट भी रखे। सबने चाय पी व बिस्किट खाए। बातचीत भी चलती रही। साहब जी परिवार का हालचाल पूछते रहे। उनकी एक पुत्री रानी नाम की थी। उसके विवाह की समस्या थी। साहब जी ने सांत्वना दी कि विवाह हो जाएगा। साहब बड़े प्रेम से चुस्कियों के साथ चाय पीकर समाप्त कर चुके थे। गर्मी बहुत थी, इसलिए सब लोग वापस चलने की सोच रहे थे। साहब जी विचार में बैठे थे। फिर शुक्ला जी को बुलाकर कहा कि शुक्ला जी चाय बहुत बढ़िया बनी है, एक कप और लाओ। शुक्ला जी भाव विह्वल हो गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाकी सब लोग समझ गए कि यह तो सुदामा के तंदुल हैं जो भगवान मांग रहे हैं। एक कप चाय आई, एक कप चाय और आई। तो साहब जी ने बड़े प्रेम भाव से चाय का रसवासन किया, फिर घर आ गए। कुछ दिनों बाद उनकी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। आपके दूसरे मित्र थे श्री सीताराम सिंह जी दा, बड़े सीधे साधे सज्जन व्यक्ति। आपकी पत्नी उतनी ही तेज स्वभाव की थी। तो साहब जी ने दा से कहा कि अपनी पत्नी का कहना माना करो, जो वो कहे वही करो। तो दा इतने नम्र बन गए कि जब पत्नी चलने को होती तो उनकी चप्पल उठाकर उनके आगे रख देते और कहते कि सरकार चप्पल पहन लीजिए। उनकी पत्नी शरीर से भारी थी, इसलिए चलने में तकलीफ होती थी। तो साहब जी के वह अनन्य भक्तों में से रहे। साहब के ओर से उन्हें आचार्य पद भी प्राप्त थी। साहब जी ने अन्य सत्संगियों से दा का परिचय करवाते तो कहते कि ये हमारे मित्र हैं। तो आपके गुरु भाइयों में बाबा जगत नारायण, डॉक्टर राम स्वरूप जी,
श्री शिवपूजन उपाध्याय, श्री वासुदेव वशिष्ठ, श्री ज्ञानचंद वशिष्ठ, श्री चंद्रमान गुप्ता, श्री सत्यनारायण खत्री आदि हैं। आप सभी गुरु भाइयों का पूर्ण आदर व सत्कार करते थे। एक बार उपाध्याय जी बहुत वर्षों के बाद आपसे मिलने कौशलपुरी कानपुर आए, तो आपने उपाध्याय जी के लिए चाय बनवाई। उपाध्याय जी जब सब चाय पी चुके तो आपने कहा कि 1 कप चाय और लाओ। उपाध्याय जी एक बार में 2 कप चाय पीते हैं। उपाध्याय जी भाव विहार हो गए। बोले, साहब आपको यह बात अभी तक याद है? आप अपने अन्य गुरु भाइयों से बड़े प्रेम से मिलते हैं, अपने साथ बैठा लेते हैं और साथ में भोजन भी करते हैं। तो कोई भाई यदि आपके दर्शनों को ना पहुंच पाता तो स्वयं उसके हालचाल लेने पहुंच जाते। अपने प्रिय मित्रों को भला कौन भूल सकता है। तो गुरु परिवार के प्रति आप सदैव समर्पित हैं। गुरु परिवार के सब कार्य, शादी विवाह आज भी पूरी जिम्मेदारी से निभाते। बाबूजी के समय में उसके बाद भी आप हर प्रकार की सेवा में सदैव लगे रहे। जब कभी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, आप अन्य सत्संगियों से मिलकर सब प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते। तो गुरु परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति आप अपार श्रद्धा रखते। एक बार की बात है कि लखनऊ में भंडारा था, काफ़ी लोग मिलने आए। आप एक कुर्सी पर विराजमान थे, पास में एक कुर्सी और रखी थी। उस पर श्री वीरेश का बेटा पूज्य बाबूजी साहब के दामाद श्री कालका प्रसाद जी का पौत्र, जो लगभग 6 वर्ष का हुआ, बैठा था। इतने में एक वृद्ध सज्जन पूज्य साहब जी से मिलने आए, तो पास में खड़े व्यक्ति ने उस बच्चे से कुर्सी पर से उठने का इशारा किया, जिससे वह वृद्ध व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाए। पूज्य साहब जी ने देख लिया। प्रसाद जी ने कहा, इस बच्चे को यहीं बैठा, और उन वृद्ध व्यक्ति के लिए दूसरी कुर्सी मंगवाकर उस पर उन्हें बैठाया। आप ऐसा ही आदर सत्कार गुरुदेव के परिवार के हर सदस्य का करते। परिवार के सदस्यों को साथ बैठाते, साथ खाना खिलाते पिलाते, और अपने परिवार के प्रति आपका व्यवहार सामान्य रहता। जैसे और सत्संगी रहते वैसे ही आपके परिवार के लोग रहते। आप अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित थे। आपकी माता जी ने सन 1972 में शरीर छोड़ा। उस समय वह शीशमबाबू कानपुर में श्री बाबू सिंह जी के घर पर थी। पूज्य साहब जी नूतन बालघर आर्यनगर में रहते थे। दोपहर का समय था, आप नूतन बालघर में थे। आप एकाएक बोले कि वायुयान स्वर्ग जा रहा है, कोई चलने को है, और उसी समय आपकी माता जी ने प्राण त्याग दिया। जब आपको यह बतलाया गया तो आप पूजा करते रहे। पूज्य अम्मा जी का शरीर नूतन बालघर के सामने से भैरव घाट दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, तो आपने गेट पर आकर फूलमाला अर्पित की। आपकी पूज्य माँ बड़ी निश्चल स्वभाव की थी, सदैव आपकी याद करती रहती और कहती कि आपको हमको हमारे लल्ला हमेशा दिखाई देते रहते हैं। आपका प्यार दुलार और परिवार के प्रति सामान्य रूप रहा। धन्यवाद।